हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। सो यहाँ पे मैं बताने कि कौन यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल है और यहाँ पे कौन सा हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पूछा गया है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल क्या होता है। तो जो पोलिनोमियल होते हैं वो हमारे दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं नंबर्स और सेकंड वन हमारे पास क्या होता है, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास नंबर और वेरिएबल से मिलकर जो पोलिनोमियल्स है वो बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे टर्म्स से मिलकर बने होते हैं। टर्म्स में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर और वेरिएबल होते हैं। अब अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। नंबर्स का होना चाहिए एक होल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो भी हमारे पास होल नंबर्स जो है वो हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं वेरिएबल्स की बात करती हूँ, वेरिएबल्स मेरे पास क्या होता है, जैसे कि ए बी सी डी, है ना, तो इस तरीके से ये और ये जेड तक। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो जो हमारे जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे नंबर्स और वेरिएबल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम और ये वो जो नंबर्स है वो हमारे कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई हमारे पास फ्रैक्शन में हो या फिर कोई हमारे पास पॉइंट में हो। तो ये हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। सो हमें बताना है हमारे पास पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। सो मैंने आपको बताया जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे टर्म से मिलकर बने होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि ये 4x², ये मेरे पास एक टर्म हो गई, 3x ये मेरे पास दूसरी टर्म हो गई और 7 मेरे पास 3, यानी कि यहाँ पे इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, अब ये हमारे पास पोलिनोमियल है। हाँ जी, हमारे पास पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी है। ठीक है, देखो ये नंबर्स भी है और यहाँ पे वेरिएबल्स भी हमारे पास है। और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो वन ही वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x है, x के अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में y² प्लस √2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल है। देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर है। देखो ये y², यहाँ पे √2 भी एक नंबर ही है और यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँ तो वो भी मेरे पास है। और यहाँ पे जो पावर्स है, मैंने आपको कहा था कि जो पावर्स होती है वो हमारे पास कैसे होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे पास जो नंबर्स है वो हमारे पास कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि उनकी जो पावर्स है वो होल नंबर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पावर्स किसकी देखते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ उनकी पावर्स देखी जाती है, जो नंबर होते हैं उनकी पावर्स हम यहाँ पर नहीं देखते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे y है, तो इसकी पावर क्या है, 2 है। तो 2 तो हमारे पास क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ठीक है, और ये हमारा टर्म्स और नंबर से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, दैट इज y। इसके अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट हमारे पास यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। करते हैं थर्ड पार्ट में। देखो ये हमारे पास पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। ये जो थर्ड पार्ट है हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल क्या है, दैट इज टी। तो अभी आप इस टी की पावर देखो, तो ये यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे साइड में बता देती हूँ, यहाँ पे जो टी है इस पर हमारे पास कुछ इस तरीके से रूट लगा हुआ है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास रूट होता है तो उसका रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर जो होती है वो हमारे पास हाफ होती है। तो यहाँ पे इसकी पावर हमारे पास क्या, हाफ है। लेकिन मैंने तो कहा था कि पावर्स क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या पावर हमारे पास होल नंबर है, नहीं है। ये तो 1/2 है ना, जो कि हमारा कुछ 0 पॉइंट करके आएगा, यानी कि हमारा डेसिमल में ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0.5 आ रहा है, यानी कि हमारा क्या, ये हमारे क्या फ्रैक्शन में है, होल नंबर में तो ये हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेरे पास √t है, यानी कि यहाँ पे जो t है इसकी पावर मेरे पास क्या है, यहाँ पे हाफ है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, जो कि हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो इसलिए हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल।
पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि हमारे पास इसकी जो पावर है वो हमारे पास कोई भी एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, कोई भी फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड नहीं होते, कोई भी डेसिमल नंबर्स हमारे पास इंक्लूड नहीं होते हैं। फोर्थ पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या गिवन है, y प्लस में 2/y। सो अगर यहाँ पर आप इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास y है प्लस में। अब अगर मैं इस वाले y को अगर मैं ऊपर लेके आऊँ, ठीक है, तो यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, मेरे पास यहाँ से -1 हो जाएगी, है ना। तो अगर इसकी पावर यहाँ पे मेरे पास -1 हो चुकी है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ए polynomial has a power is not a whole number। पार्ट करते हैं यहाँ पे। सो फिफ्थ पार्ट में देखो, x की पावर 10, y का क्यूब, t की पावर 50। तो सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं, इसमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए हैं। एक तो x आ गया, एक y आ गया और एक t आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ गए हैं, 3 वेरिएबल्स आ गए। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे ये नहीं कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये लिखना है, नहीं। यानी कि देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो इसके आगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, जिसे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ होता है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे अगेन देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे तो कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास माइनस के 1 होगा। जब हम प्लस की बात करते हैं तो वहाँ पे तो हम प्लस का साइन नहीं लगाते, क्योंकि हमें वैसे ही पता चल जाता है कि हाँ ये जो नंबर है वो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हमें जब भी माइनस की बात आती है तो वहाँ पे हमें माइनस का जो साइन है उसको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे हमारे पास -1 होगा। करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमसे पूछा गया, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास, π/2 लिखा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। पार्ट इज √2x - k1। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है हमारे पास, तो यानी कि जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ही क्या होगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हमारे पास वो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन एग्जाम्पल इज ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो गए वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसको हम बाइनोमियल बोल देते हैं। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, मोनोनोमियल होता है। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हो, फिफ्थ पार्ट देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखो 2 टर्म्स है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ये मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दिया कि जैसे कि ये 1 टर्म, ये 2nd टर्म, तो ये 2 टर्म्स है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज बाइनोमियल। अब मोनोमियल क्या हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स है, जैसे कि ये वाला, जिसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही तो टर्म है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देना है जिनकी डिग्री 35। तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर, यानी कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए बाइनोमियल के लिए। और मोनोमियल के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले बाइनोमियल की बात करते हैं, जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। सो अगर मैं बाइनोमियल की बात करूँ तो यहाँ पे यानी कि मेरे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो आप कोई भी 2 टर्म्स ले सकते हो, जैसे कि लिख लो 2x प्लस में, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने अभी इसकी पावर्स नहीं लगाई, अभी हम इसकी पावर्स लगाएंगे। हाईएस्ट पावर की होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, तो यानी कि आप इसकी पावर को मैं यहाँ पे रख देती हूँ 35। अब जो सेकंड वाले की जो पावर रखोगे ना, वो आप कम ही रखना, ठीक है। यानी कि 35 से कुछ कम ही रखना, वरना नहीं भी रखना चाहो तो ये भी हमारे पास एक बाइनोमियल बन गया है। वरना आप चाहो तो रख भी सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे 22 रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 35 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 22 नहीं रखते ना, तो तब भी हमारे पास एक बाइनोमियल बन गया था, जिसकी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या, दैट इज 35। डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल क्या देना है, मोनोमियल का। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। सो आप यहाँ पे एक ही टर्म लिखोगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और z लिख देते हैं इस बार, ठीक है, 2z। और उसकी पावर क्या, क्वेश्चन में क्या किया है कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास 100 होनी चाहिए। तो बस ये हमारे पास एक ही टर्म है और जिसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 100 है। तो ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोनोनोमियल का। नंबर 4 में क्या करना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। सो यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, इनकी डिग्री लिखनी है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे बताने की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या है, देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है एंड इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो यानी कि 3 to 1 में हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, दैट इज 3। हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ यही वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, 2 है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। करते हैं तो यहाँ पे देखो वेरिएबल मेरे पास t है और t की पावर क्या है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो यानी कि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 1 हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो देखो यहाँ पे तो मेरे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई भी हमारे पास डिग्री नहीं होगी, डिग्री नहीं है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 0। 5 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे बताना है कौन सी, यहाँ पे मेरे पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारे पास 1 है तो वो लीनियर है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पे फर्स्ट पार्ट देखो, x² प्लस में x, तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 2। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे r नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ TIC होगा। पार्ट में हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरे पास 3 है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। पार्ट में हाईएस्ट डिग्री मेरे पास क्या है, दैट इज 2 है, तो 2 है, तो यानी कि वो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे हमारे पास x है, x की पावर मेरे पास क्या है, 1 है, तो अगर पावर 1 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, डेट इज लीनियर पॉलिनोमियल। पार्ट में यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, t की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज लीनियर पॉलिनोमियल। पार्ट में यहाँ पे वेरिएबल का की पावर क्या है, 2 है, तो अगर 2 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो अगर 3 होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।